आप यकीनन पैकेट के मसालों से निहारी बनाते हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए घर के मसालों से बहुत ही बेहतरीन सी निहारी की रेसिपी लेकर आई हूँ। पैकेट के मसाले की निहारी खा खा के दिल भर गया था, अब तो निहारी बनाने का दिल ही नहीं चाहता था। लेकिन आज मैं आपके लिए जो निहारी की रेसिपी लेकर आई हूँ इतनी मज़ेदार बनती है कि घर में सब उंगलियाँ चाट चाट के खाएंगे। तो चलिए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। तो निहारी बनाने के लिए सबसे पहले हम निहारी मसाला बना के तैयार कर लेते हैं। तो 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पे साबित धनिया ले लिया है, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टीस्पून साबित काली मिर्चें ले ली हैं, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1 टीस्पून ही हमने यहाँ पर काला ज़ीरा ले लिया है। 2 हमने यहाँ पर बड़ी इलायची ले ली हैं, 3 छोटी हरी इलायची और एक छोटा सा बादियान का फूल, 4 लौंग। यहाँ पर हमने पिपली ले ली है, पिपली आपको किसी भी जनरल स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। एक दालचीनी का टुकड़ा, 2 सौंठ के टुकड़े और यहाँ पर मैंने जायफल और जवतरी के छोटे छोटे से 2 टुकड़े इस तरह से ले लिए हैं और एक हमने तेज़ पत्ता ले लिया है। तो इन सारे मसालों को हम मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डालकर पीस लेते हैं, बिल्कुल बारीक इन सारी चीज़ों का पाउडर बना लेते हैं। तो हमने जो पाउडर बना के तैयार करना है वो बिल्कुल बारीक होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर निहारी के मसाले को इस तरह से बिल्कुल बारीक पीस लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1/2 टेबल स्पून लाल पिसी हुई मिर्चें और इसके साथ ही 1 टीस्पून भर के मैं इसमें नमक ऐड कर देती हूँ और 1/2 टेबल स्पून ही हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं हल्दी पाउडर। और एक बार फिर हम मिक्सर ग्राइंडर को 10 सेकंड के लिए चला लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही ज़बरदस्त निहारी मसाला बनकर तैयार हो चुका है। आप एक बार इस तरह से निहारी मसाला ज़रूर बनाकर देखिएगा और इसकी आप निहारी बना के देखिएगा, बहुत ही शानदार निहारी बनकर तैयार होती है। अब इस मसाले को हम साइड पर रख देते हैं। अब हमने गैस के ऊपर एक पतीली रख ली है, पतीली के अंदर हम ऐड कर देते हैं 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल। ऑयल को गर्म करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट और लहसुन अदरक के पेस्ट को हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। तो हल्का सा बस हमने 1 मिनट तक लहसुन अदरक को फ्राई करना है। इस तरह से आप जब निहारी बना के तैयार करेंगे तो आप यकीन करें आपके घर में निहारी बहुत शौक से खाई जाएगी और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लहसुन अदरक को हमने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब हमने यहाँ पर ले ली है आधा किलो चिकन। तो यहाँ पर चिकन की जो बोटियाँ हैं वो मैंने थोड़ी बड़े साइज़ की रखवाई हैं। तो आधा किलो चिकन हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। चिकन ऐड करके फुल फ्लेम पर हम चिकन को फ्राई कर लेते हैं। चिकन को हमने इतना फ्राई कर लेना है कि चिकन के ऊपर हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाए। अगर आप लो फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर चिकन को फ्राई करेंगे तो चिकन अपना पानी छोड़ देगी, लेकिन हमने चिकन को फुल फ्लेम पर फ्राई करना है और चिकन के ऊपर अच्छा सा गोल्डन सा कलर लाना है। इस तरह से चिकन बाद में टूटेगी भी नहीं और इसका बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी चिकन फ्राई हो चुकी है, चिकन के ऊपर हल्का सा गोल्डन सा कलर आना शुरू हो गया है। तो अब इस चिकन को हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। चिकन को एक प्लेट के अंदर निकालने के बाद अब हम इसी पतीली के अंदर से थोड़ा सा ऑयल एक बोल में ऐड कर लेते हैं। हमें इसकी तरी बनानी है, आखिर में हमें इसका भगार बनाना है, इसीलिए मैंने इस पतीली के अंदर थोड़ा ज़्यादा ही ऑयल फ्राई करने के लिए ऐड किया था। तो देखिए इसमें से थोड़ा सा ऑयल मैंने एक बोल में निकाल लिया है। अब इसी ऑयल के अंदर हम ऐड कर देते हैं एक दरमियाने साइज़ की प्याज जो हमने इस तरह से बारीक स्लाइस में कट कर ली थी। प्याज ऐड करके प्याज को हमने फ्राई कर लेना है। प्याज को हमने हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई करना है और नीचे जो मसाला चिपका हुआ था वो भी मैंने चमचे से इस तरह से उतार लिया है। तो अब ये देखिए हमारी यहाँ पर प्याज फ्राई हो चुकी है, प्याज का हल्का सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ बिल्कुल थोड़ा सा पानी, ताकि हमारी प्याज जल ना जाए और जितना भी नीचे मसाला लग रहा है वो उतर जाए। तो इस तरह से मैंने इसमें पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं निहारी मसाला जो हमने पीस कर तैयार कर लिया था, लेकिन अभी इसमें से 1 टीस्पून भर के मसाला मैं एक चमचे के अंदर निकाल लेती हूँ। इस मसाले से हम इसकी तरी बनाएंगे, इसका भगार बनाएंगे जो बहुत ही शानदार बनेगा। तो देखिए बाकी का जितना भी मिक्सर ग्राइंडर में मसाला है वो मैंने इस पतीली में ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून मसाला मैं हटा लेती हूँ, इसको बाद में यूज़ करेंगे। तो अब इस मसाले को हमने लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट पका लेना है। इतना पका लेना है कि इस मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो बस लो फ्लेम पर ही पकाएंगे ताकि हमारा मसाला जल ना जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाले को हमने 3 से 4 मिनट पका लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं चिकन।
तो चिकन को जो हमने फ्राई करके निकाल लिया था, तो बस उसी चिकन को हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। चिकन ऐड करने के बाद अब हम चिकन को भी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला चिकन के ऊपर अच्छी तरह से लग जाए और अच्छी तरह से ये सारा मसाला चिकन के अंदर तक चला जाए। 2 से 3 मिनट चिकन को भी हमने अच्छी तरह से भून लिया है। चिकन को 2 मिनट भूनने के बाद और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 2 गिलास पानी ऐड करके इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पर उबाल आने तक पका लेते हैं। उसके बाद हम इसका लो फ्लेम करके चिकन के गल जाने तक इसको पका लेंगे और चिकन को ढककर 15 से 20 मिनट तक छोड़ देते हैं ताकि हमारी जो चिकन है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो जितनी देर चिकन गल रही है इतनी देर हम आटे का मिक्सचर बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा गिलास पानी ले लिया है। इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं 2 टेबल स्पून गंदम का आटा ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा आटे का मिक्सचर भी तैयार हो चुका है जो हम बाद में चिकन के अंदर ऐड करेंगे। तो अब हम चिकन चेक कर लेते हैं। चिकन को पकते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और चिकन हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है। इस स्टेज पर आप नमक भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लगे तो आप नमक इसमें ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए चिकन हमारी गल चुकी है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं आटे का मिक्सचर। जो आटा हमने पानी के अंदर घोल लिया था तो बस वही आटे का मिक्सचर हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और ये मिक्सचर ऐड करके इसको चमचे से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। चमचा चलाते हुए हम इसको मिक्स करेंगे ताकि ये मसाला नीचे लग ना जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा थिक होना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 गिलास पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करके इसको कवर करके लो फ्लेम पर हम 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि आटे का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और इसका जो ऑयल है वो भी ऊपर आ जाए। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार सी निहारी तैयार है। अब हम इसके लिए एक तड़का बना के तैयार कर लेते हैं, एक भगार बना के तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑयल एक तड़का पैन में ऐड कर दिया है। ये हमने वही ऑयल ऐड किया है जो हमने पतीली में से निकाल लिया था। इसके अंदर 1 टीस्पून निहारी मसाला ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें हमने इसमें ऐड कर दी हैं। आप इसको भगार, तड़का या तरी कह सकते हैं, जो निहारी के ऊपर होती है, जो बहुत ही ज़बरदस्त सी लगती है और इससे निहारी का जो लुक होता है वो बहुत ही अच्छा सा आ जाता है। तो 1 से 2 मिनट मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर इन मसालों को ऑयल में पका लिया है। इनको काला नहीं होने देना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसको पकाया है। अब हम इसको निहारी के ऊपर डाल देते हैं और थोड़ी सी तरी हम बचा लेंगे। जब हम डिश में सर्व करेंगे तब हम थोड़ी सी तरी इसके ऊपर डाल देंगे। इस तरी को ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि ये सारा मसाला निहारी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो चलिए अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको डिश में निकाल लिया है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि डेली मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती हूँ। तो उन सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा और आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच कर सकेंगे। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।